जय हिंद एवरीवन। आज हम देखेंगे एयरफोर्स वाई ग्रुप का इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बस पैसेज, जब भी हम पैसेज रीड करते हैं तो उससे पहले हमें क्वेश्चंस रीड करने हैं, उसके बाद हमें पैसेज रीड करने हैं। सो स्टार्ट। व्हाट इज कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस? सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ट्रू डिसिप्लिन ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो हमें देन पैसेज रीड करना है। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज इसमें हमें दिखाया है कि व्हाट इज फाउंडेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस क्या होता है? डिसिप्लिन होता है। जो किसी भी आर्मी का जो फाउंडेशन होता है वो डिसिप्लिन की वजह से होता है। इनसे कम ट्रू डिसिप्लिन कहाँ से आता है? तो हमें पैसेज में क्लियरली बताया है कि डेडिकेशन एंड पेट्रोटिज्म, इससे ट्रू डिसिप्लिन शो होता है। देन थर्ड, फाउंडेशन और बेस, इसका सिनोनिम क्या होता है? फाउंडेशन और बेस, जैसे कि पैसेज में दिखाया है तो बेड रॉक, ये फाउंडेशन और बेस, जैसे बेड रॉक के फाउंडेशन और बेस कहते हैं। बाकी स्टैमिना तो पता है जो स्ट्रेंथ होती है। देन इमरजेंसी आपको पता है। फोर्थ, क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड मॉडर्न मिलिट्री एविएशन के लिए कौन सी क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है? सो अकॉर्डिंग टू पैसेज फिजिकल स्टैमिना एंड शार्प कॉग्निशन ये इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मॉडर्न मिलिट्री एविएशन के लिए। फिफ्थ, नाइदर ऑफ द टू एयरमैन दैट इज प्रेजेंट एट द परेड yesterday। तो इसमें हमें बताना है कि नाइदर के साथ क्या आएगा? नाइदर ऑफ द टू एयरमैन दैट इज प्रेजेंट एट द परेड yesterday। तो यहाँ पे नाइदर और, नाइदर नॉर, आइदर और, इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर रहता है। सो नाइदर ऑफ द टू एयरमैन वाज प्रेजेंट एट द परेड yesterday, इसकी वजह से यहाँ पर ऑज आएगा। सिक्स, द फाइटर जेट डैश डैश ऑफ बिफोर द स्टॉर्म बिगिन। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें क्या फील होगा? द फाइटर जेट डैश डैश ऑफ बिफोर द स्टॉर्म बिगिन, मतलब ये सेंटेंस है परफेक्ट पास्ट का है। तो द फाइटर जेट उड़ चुका था स्टॉर्म आने से पहले। तो सिंपल, द फाइटर जेट हैड टेकन ऑफ बिफोर द स्टॉर्म बिगिन, इसकी वजह से पास्ट परफेक्ट होने की वजह से यहाँ पर हैड टेकन आएगा। 7, इफ आई डैश अ पायलट आई विल फ्लाई अक्रॉस द क्लाउड। सो एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, इसकी वजह से यहाँ पर आई वेयर आएगा। आई वेयर अ पायलट आई विल फ्लाई अक्रॉस द क्लाउड्स, मतलब जब मैं पायलट होता, अगर मैं पायलट होता तो मैं क्लाउड में उड़ चुका होता, क्लाउड में उड़ता। 8, द सस्पेक्ट ऑफ अक्यूज दैट इज लीकिंग सिक्योरिटी डिटेल्स। तो हमें क्या है? द सस्पेक्ट ऑफ अक्यूज के साथ हमेशा ऑफ आता है, क्योंकि जो सस्पेक्ट है वो उस पर चार्ज, अक्यूज है वो दोषी है, लेकिन सिक्योरिटी डिटेल्स के मामले में वो दोषी है, इसकी वजह से अक्यूज के साथ ऑफ आएगा। 9, हार्डली हैड द आर्म साउंडेड दैट इज द स्क्रम्बल जस्ट लॉन्च। तो हार्डली हैड मतलब जब अलार्म बजा तब स्क्रैम्बल जेट्स लॉन्च हुआ, तो इसकी वजह से हार्डली हैड, हार्डली के साथ हमेशा एक फेन आता है, नाइदर नॉर, आइदर आर, तो इसकी वजह से हार्डली के साथ हमेशा फेन आता है। 10, कमांडर रॉय इज डाइजेस्ट यूरोपियन ऑफिसर। यह एक आर्टिकल क्वेश्चन, इसमें हमें क्या आएगा? कमांडर रॉय इज यूरोपियन ऑफिसर। यूरोपियन यहाँ पर ई से शुरू है, लेकिन उसका जो साउंड है वो ओवेल का है, यू से आता है, इसकी वजह से यहाँ पर ए आएगा। अगर इसकी वजह से इसके यहाँ पर एम आता तो जिसका भी साउंड ओवेल से शुरू होता है वहाँ पर ए आता है, और जिसका भी साउंड स्वर से होता है वहाँ पर एन आएगा, ओवेल से आएगा, वहाँ पर एन आएगा। 11, वन ऑफ द क्लासमेट्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द एयरफोर्स एकेडमी। तो हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर एरर किस पार्ट में? तो यहाँ पर एरर बी पार्ट में, बिकॉज वन ऑफ माई क्लासमेट्स खूब बहुत सारे मतलब क्लासमेट्स में से एक बंदा, इसकी वजह से वन ऑफ माई क्लासमेट्स, यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो हैज़ बीन आएगा, हैज़ आएगा, ना कि है, तो यहाँ पर हैज़ आना चाहिए था, इस वजह से बी में एरर है। 12, कैप्टन शर्मा इज सीनियर दैन ऑल अदर ऑफिसर्स इन द स्क्वाड्रन। तो यहाँ पर क्या आएगा? कैप्टन शर्मा इज सीनियर, जूनियर, जो भी जिसके भी अंत में आर आता है ना, वहाँ पर टू आता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर सीनियर टू होगा, ना कि दैन। 13, मैं यहाँ पर बताना है कंसील का सिनोनिम क्या होगा? कंसील मतलब छिपाना, तो कंसील का मतलब छिपाना, तो हिडन इसका सिनोनिम हो गया। रिवील ओपन करना, ये तो एंटोनिम होगा। ओपन ये भी एंटोनिम होगा। एपरेंट ये भी एंटोनिम होगा, क्योंकि एपरेंट मतलब उजागर करना।
14 एंटोनिम बताना है हमें अबंडन का। अबंडन मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा। अबंडन मतलब बनता है कि छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना। तो इसका एंटोनिम होगा रिटेन करना। रिटेन मतलब वापस लेना। लीव इसका सिनोनिम हो गया। क्विट इसका सिनोनिम हो गया। क्विट मतलब छोड़ देना। डिस्कार्ड मतलब छोड़ देना। 15 हम्बल। हम्बल का क्या मतलब था? हम्बल मतलब पोलाइट। तो इसका एंटोनिम हमें बताया। मॉडिस्ट इसका सिनोनिम होगा, पोलाइट इसका सिनोनिम होगा, जेंटल भी इसका सिनोनिम होगा। हॉटी। हॉटी मतलब रोबस्ट, मतलब जो किसी का सुनता नहीं, मतलब जिद्दी, हॉटी। 16 हमें यहाँ पर बताना है 1 अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड। जहाँ पर हम जो एयरक्राफ्ट है वो वहाँ पर खड़े करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम हैंगर बोलते हैं। तो HANGAR होता है। क्वेश्चन एग्जाम में दोनों की स्पेलिंग भी पूछी जाती है, HANGAR, HANGER। तो HANGAR होगा, ना कि HANGER। HANGER जो हम कपड़े उस पर टांगते हैं ना, उसको बोलते हैं हैंगर। वो हैंगर अलग होता है, HANGER। डॉकयार्ड। डॉकयार्ड जहाँ पर शिप्स वगैरह बनते हैं वो डॉकयार्ड होता है। इन 7th टू स्पिल द बीन्स। टू स्पिल द बीन्स मतलब टू रिवील अ सीक्रेट, सीक्रेट रिवील करना, इसको बोलते हैं टू स्पिल द बीन्स। 18 करेक्टली स्पेल हम बताना है। तो अकोमोडेट की स्पेलिंग क्या होती है? ACCOMMODAT। ये अकोमोडेट की स्पेलिंग होती है, बहुत बार पूछी जाती है। 19 हमें यहाँ पर वॉइस चेंज करना है। द कमांडर गिव द सिग्नल डैश डैश। इसका वॉइस क्या होगा? तो हमेशा ध्यान में रखना कि जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो इसमें जो पीछे का है वो आगे आता है और आगे का पीछे जाता है, और टेंस चेंज नहीं होता। तो इसमें क्या होगा? और सिंपल पास्ट का ये टेंस सिंपल पास्ट है, तो द सिग्नल वाज गिवन बाय द कमांडर। 20 आइडेंट स्पीच चेंज करना। द इंस्ट्रक्टर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ओके, ये क्या एक फैक्ट है? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये क्या एक फैक्ट है? इसकी वजह से यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा, जैसा बोला है वैसे होगा। द इंस्ट्रक्टर सेड दैट आया, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसकी वजह से ये बी आएगा। ए में चेंज कर दिया है, रिवॉल्व कर दिया। सी में भी रिवॉल्व कर दिया, उसमें भी हैज़ लगा दिया। अराउंड द सन ए सीज दैट कर दिया, इसकी वजह से द इंस्ट्रक्टर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसकी वजह से ऑप्शन बी होगा। सो कमेंट करना कि इसमें आपका कितना स्कोर बना।